Hi guys, weekly comics. Gold weekly. गोल्ड वीकली फ्राइडे क्लोजिंग हुई है साहब इसकी 17 से 91 की 1791 17 से 92 के अराउंड। ठीक है जी, 17 से 92 के ऊपर 17 से 96 और 18 से 3 18 से 3 का पीवी है ये, 18 से 3 का पीवी है और 18 से 6 के ऊपर ब्रेकआउट है इसका। 18 से 6 के ऊपर ब्रेकआउट, टारगेट 18 से 18 और तुम्हारा ठीक है जी, 18 से 6 के ऊपर ब्रेकआउट है, टारगेट 18 से 18, 18 से 18 क्रॉस डन फायर एकदम, टारगेट 18 से 36 मिलेगा ये। ठीक है जी, 18 से 36 क्रॉस डन और मोर ब्रेकआउट है ये 18 से 46 तक का। अच्छा, 18 से 54 का नेक्स्ट पीवी है, सेकंड पीवी। 18 से 54 के मार्केट ऊपर गई तो मोर ब्रेकआउट मिलेगा आपको 18 से 61, 18 से 72। ठीक है जी, अच्छा जी, 18 से 3 का फर्स्ट पीवी है, अठारह से 3 टेस्ट देन अगर सेलिंग आई यहाँ से तो कंटिन्यू सेलिंग आ जाएगी 17 से 88 और 17 से 86.75 तक। ठीक है जी, और 17 से 86.75 ब्रेक डाउन देन फर्दर फॉल, टारगेट 17 से 80 और 17 से 75 और 17 से 74, 17 से 74.15 और 17 से 70 और ये सेकंड फॉल मिलेगा यहाँ से 17 से 70 के अंदर, टारगेट मिलेगा 17 से 50 और 17 से 55। ठीक है जी, ये मिलेगा आपको। और मंडे को अगर 17 से 96 के अंदर मार्केट 17 से 91 के ऊपर 92 के ऊपर नहीं गई, 17 से 92.85 के ऊपर नहीं गई तो ये आपको ये नीचे के पॉइंट मिलेगा 17 से 86.75 तक। यहाँ से मार्केट टर्निंग है, टर्निंग पॉइंट है और ऊपर टर्निंग पॉइंट है 18 से 3 का, 18 से 3 का टर्निंग पॉइंट है, 18 से 6 के ऊपर ब्रेकआउट है और 18 से 3 के अंदर आई तो सेलिंग है और वहाँ से ये कंटिन्यू सेलिंग आई 18 से 3 से, तो ये कंटिन्यू सेलिंग आ जाएगी 17 से 88 और 17 से 86.75 और 17 से 80 और 17 से 75 और 17 से 74.15 और 17 से 74.15 और लास्ट वीक का सपोर्ट चला रहा है 17 से 70 का। 17 से 70 के अंदर मोर वाटरफॉल मिलेगा, टारगेट मिलेगा, ये फर्दर सेलिंग है। ये सेलिंग जो है 17 से 70 के अंदर जो ये फॉल है जी, ये फर्दर फॉल है ये 17 से 55 और 17 से 50। ठीक है जी, और 17 से 50 के अंदर 17 से 48.35 की वेट है, 17 से 48.35 के अंदर मोर फॉल आ जाएगा 17 से 30 तक का। ठीक है जी, वैसा लगता नहीं है कि मतलब इस हफ्ते मतलब ना तो लास्ट वीक का हाई कटेगा, लास्ट वीक का जो हाई था वो 18 से 24 का था और
लास्ट वीक का जो लो था वो 17 से 74.15 का था। नीचे का 17 का सपोर्ट है और ऊपर जो था जो 18 से 26 का सपोर्ट था लास्ट वीक का। ठीक है जी। बट दिस वीक जो है ये टर्निंग पॉइंट जो है 18 से 3 का है। 18 से 6 के ऊपर मार्केट चली तो फायर 18 से 18, 18 से 36 और 18 से 45 के अराउंड, और 18 से 54 के ऊपर मोर ब्रेकआउट है। ठीक है जी। वरना ये टर्निंग पॉइंट 18 से 3, 18 से 3 टेस्ट देन सेल, वरना 18 से 6 के ऊपर बाई, और 18 और मंडे को 17 से 92 के ऊपर सस्टेन नहीं करी मार्केट तो नीचे मार्केट आ जाएगी 17 से 88 और 17 से 86.75 के अराउंड, और 17 से 86-85 के अंदर आई मार्केट 17 से 80, 17 से 75, 17 से 74 मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर जी फ्राइडे क्लोजिंग दी है इसने, फ्राइडे क्लोजिंग दी है 23.19 की। ठीक है जी। 23.19 और 23.15 के अराउंड ऊपर बाई, टारगेट 23.37 और 23.45। ये टर्निंग पॉइंट है इसका, पीवी जोन 23.37 और 23.45 ये पीवी जोन है। अगर 23.45 क्रॉस देन बाई, टारगेट 24.12 लास्ट वीक का हाई टेस्ट होगा, और 24.12 के ऊपर 24.28, और ये दो बिड जो हैं ये लास्ट वीक की पेंडिंग पड़ी हैं 24.50 और 24.55। ठीक है जी। और 23.15 के अराउंड इसमें सेलिंग आ जाएगी। टारगेट मिलेगा आपको 22.30 और 22.19, 22.30 और 22.19, और इसके अंदर मार्केट चली तो मोर फॉल मिलेगा। ये फर्दर फॉल है, ये वाला फर्दर फॉल मिलेगा। ये 12 और 24 घंटे का फॉल है, ये 12 घंटे में या 24 घंटे का फॉल है ये। 21.80 और 21.62। ठीक है जी। 23.15 और 23.19 के ऊपर बाई, और पीवी जोन है इसका 23.37 और 23.45, और 23.45 के ऊपर ब्रेकआउट, टारगेट लास्ट वीक हाई 24.13, 12, 20, 28, और 28 के ऊपर गया तो लास्ट वीक की जो बिड पेंडिंग पड़ी है वो 24.50 और 24.55 की पेंडिंग पड़ी है। ठीक है जी। और 23.15 के अंदर सेल मिल जाएगी आपको, टारगेट मिलेगा 22.30 और 22.19, और 22.19 के अंदर ये जो फॉल है 21.80 का और 21.62 का, ये फर्दर फॉल है। यानी कि अगर मान के चलो 22.30 और 22.19 पे इसने जिस दिन भी क्लोजिंग दे दी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, जब भी क्लोजिंग दे देगा, ये फ्राइडे तक भी दे दी इसने इस पॉइंट पर क्लोजिंग, तो ये 12 और 24 घंटे का टारगेट है नीचे का 21.80 और 21.62। ठीक है जी। नेक्स्ट क्रूड। नेक्स्ट क्रूड नेक्स्ट क्रूड
क्रूड जो क्लोजिंग आई है क्रूड की वो 24.48 आई है, 74.48 है ना, 74.48 की क्लोजिंग आई है इसकी। 74.48 के ऊपर 74.70 मिलेगा आपको। 74.70 इसका पीवी जोन है, ठीक है जी। 74.70 इसका पीवी जोन है और 74.70 क्रॉस देन ब्रेकआउट। टारगेट 76.15, 76.20 के अराउंड और 76.90 के अराउंड, ये 2 पॉइंट मिलेंगे आपको 74.70 के ऊपर, 76.20 और 76.90 और 76.90 के ऊपर ब्रेकआउट है पूरा, ये 2 बिट मिलेंगे आपको 78.40, 78.80 और 79.23, ये 3 बिट मिलेंगी आपको, ठीक है। अब इसमें एक बिट और है, ये जो सपोर्ट ले रही है 2 बार से, वो ले रही है 77.78 का, 77.70 मान लो, 77.70 और 77.78 का सपोर्ट ले रही है। 2 बार सपोर्ट ले चुकी लास्ट वीक, ठीक है जी। लास्ट वीक 2 दिन सपोर्ट लिया इसने इसी पॉइंट का, 77.70 और 77.78 के आसपास, और 77.78 के पास एक सपोर्ट और लिया इसने लास्ट वीक को भी, वो लिया 77.85 का, वो ये रही बिट, ये रही हाई, ये रही कैंडल, यहाँ पर इन्हें सपोर्ट लिया, पलट के आएगी ना ये 77.88 से, और 77.88 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये सपोर्ट मान के चलो 77.70 का आसपास, ये सपोर्ट है, यानी कि 74.70 के ऊपर चले तो 2 बिट मिलेंगी आपको 76.19, 76.60 और 76.90, और 77.70 के आसपास का इसका सपोर्ट है, 77.70 और 77.80, ये 2 पॉइंट हैं सपोर्ट हैं इसके, क्योंकि ये लास्ट वीक 2 बार हाई मारा है इसने इसी पॉइंट पे, और इससे लास्ट वीक और यही पलट के मार्केट यहीं आई है और यहीं से मार्केट गिर गई है, ये रही कैंडल, ये वाली इसी पॉइंट का सेम हाई मारा उसने, मतलब नीचे से पलट के मार्केट यहाँ आई है और यहाँ से फिर मार्केट गिरी है, ठीक है। और 74.30 के अंदर, 74.20 के 25 के अंदर एक नहीं, ये वाली 74.28 के अंदर इसमें सेलिंग है। टारगेट मिलेगा आपको 73.26, 74.25 के अराउंड अबाव आते ही इसमें सेलिंग आ जाएगी, और टारगेट मिलेगा आपको 73.26, और 73.26 के अंदर मार्केट घुसी तो कंटिन्यू फॉल मिलेगा आपको 3 बैरल का, कंटिन्यू नॉन स्टॉप, ये 3 बैरल का फॉल है 73.26 के अंदर, और 73.26 के अंदर 70.44, और 70.44 के अंदर मेरे ख्याल से मोर बिड है 62.62 की। ये बिड जो है 62.62 की करीब 4 वीक, मतलब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यू अपडेट हो रही है 62.62 की ना, ये बिड कंटिन्यू अपडेट हो रही है 62.62 की कंटिन्यू। इसको 8 हफ्ते हो गए कंटिन्यू अपडेट हो रही है ये बिड, 8 हफ्ते से कंटिन्यू अपडेट हो रही है भाइयों। और जब भी ये 70.44 के अंदर चलेगी तो वाटरफॉल समझ लेना। ये 2 दिन का टारगेट है इसका, 24 से 48 घंटे का, 24 से 48 घंटे का टारगेट है। कंटिन्यू फॉल आएगा इस पॉइंट के नीचे,
नॉन स्टॉप, और इसमें कोई बाइंग में फंस गया तो फंसा रह जाएगा। और इस पॉइंट के अंदर सेल लेना कंटिन्यू, और सेल लेके छोड़ देना इस पॉइंट के अंदर, कंटिन्यू टारगेट मिलेगा 62.62 की बिड। ये कम से कम 8 हफ्ते से कंटिन्यू अपडेट हो रही है ये, ठीक है जी। ये जो बिड है ये बिड पेटेंट बिड मान लें आप इसको, 70.44 के अंदर, 70.44 के अंदर बीच में कोई बाई ना ले ले। इसमें जो बाई ले लेगा वो फंस जाएगा, क्योंकि ये जो फाल है ये कंटिन्यू फाल है। ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का, बिल्कुल प्लेन चार्ट रखा हुआ वाटरफॉल है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वाटरफॉल है ये। इसमें कोई बाई में ना फंसे, कहने का मतलब ये है। ये 48 घंटे के अराउंड का टारगेट मिलेगा आपको, कंटिन्यू फाल ही फाल मिलेगा। ये मिलेगा आपको 74.25 के अराउंड, 29-25 के अराउंड अंदर घुसी तो 73.26 का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। सपोर्ट इसका ये आ जाएगा 72.80 का, और रेजिस्टेंस 73.26 का। 72.80 के अंदर मार्केट मिलेगी आपको 70.44 की, 71.10, 70.44, और 70.44 के अंदर पूरा प्योर वाटरफॉल है। और इस 74.70 के ऊपर ये 2 बिड मिलेंगी आपको। ये पीवी जो है 74.70 का, इसका 74.70 पीवी जोन है, और पीवी टेस्ट देन सेल, और पीवी के ऊपर मोर बाइंग। टारगेट 76.20 अराउंड 19-20 और 76.90, और 76.90 क्रॉस देन ये सपोर्ट मिल जाएगा आपको 77.70 के आसपास का। एक मिनट, ये 77.75, 70, 80 ये सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर मार्केट खड़ी हो गई तो समझ लेना मोर बाइंग बनेगी। ये ब्रेकआउट जोन है ये 77.80, क्योंकि ये 3 बार टेस्ट कर चुका है इस पॉइंट को, लास्ट वीक 2 बार, और इससे जो लास्ट वीक जो हफ्ता था उसको भी इसने इसी पॉइंट को ये कैंडल बनाई है, टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद मार्केट धूम नीचे कंटिन्यू फॉल आया है। इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से नीचे फॉल आया, और लो जो बना है वो 70 पॉइंट करीब 70 के आसपास, 70 बैरल के आसपास का लो बना है। लास्ट से लास्ट वीक में ये जो लो बना है वो 70.10 के अराउंड का, 70.04 के अराउंड का लो बना है। 0.10, 0.4 जो भी लो बना हो, बाकी वो सेलिंग जो आई है वो इसी पॉइंट से आई है, इसी कैंडल से आई है, कंटिन्यू फॉल लगाती हुई आई है यहाँ तक। और ये जो 2 कैंडल बनी है आई की, और यहीं से भी मार्केट गिरी है, ठीक है। जो इसने लास्ट वीक का जो लो बनाया है वो बनाया है 73 बैरल का, 73.37 के अराउंड का लो बनाया है इसने, ठीक है। ये इसी पॉइंट को सपोर्ट मार रही है बार बार 77.70 के आसपास, 70, 80, 75, ये 2-3 पॉइंट हैं, यहीं टेस्ट करके और मार्केट गिर जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, इस पॉइंट के अगर मार्केट ऊपर गई तो ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। ये कैंडल बनेगी आपकी, ये 78.40 और 79.23, और 79.23 के मार्केट चलेगी तो ये टॉप पे खड़ी हो जाएगी। ये है इसका टॉप 82.85 और 83.30 के अराउंड ये टॉप बनेगा। पहला टॉप ये बनेगा 82.48 का, और सेकंड टॉप ये बनेगा आपका 83.40 के आसपास का, ठीक है। एनजी
एनजी क्लोजिंग जो हुई है वो 6.61 की हुई है, 6.62 की, ठीक है। और 6.62 के ऊपर 6.75 और 6.75 के ऊपर ब्रेकआउट जोन है 6.75 के ऊपर 6.75। ये लास्ट वीक 2 बार टेस्ट किया, एक बार इसने किया 7.03 के अराउंड, 3, 4, 5 जो भी टेस्ट किया था, और एक हाई जो मारा वो इसने मारा 7.10 का, 7.10 का हाई मारा है, ठीक है। ये दो बार टेस्ट किया इसने, 3 बार टेस्ट किया, बल्कि पहला हाई मारा इसने 7.06 का, और सेकंड हाई मारा 7.10 का, और थर्ड हाई मारा इसने 7.03 के आसपास, 3-4 के आसपास, ठीक है। और मार्केट यहीं से गिरी है तीनों बार। तो जो क्लोजिंग दी है इसने, वो क्लोजिंग दी है आपकी 6.61 की, और 6.61 के ऊपर बाई जोन 6.75, और ये पीवी जोन है, और पीवी जोन के ऊपर बूम बूम कंटिन्यू ये सपोर्ट जोन है 7.10 का, जो लास्ट हाई मारा है इसने 7.10 के ऊपर बूम हो जाएगी ये मार्केट, रुकेगी नहीं किसी भी कीमत पर। और 6.61 के नीचे सेल है, इसमें टारगेट है 6.30, और 6.30 ब्रेकडाउन, देन 6.10, और 6.10 के अंदर 5.85 और 5.60। ये कंटिन्यू सेल है यहाँ से 6.60 के अंदर, कंटिन्यू सेल है, रुक रुक के सेलिंग आएगी, एकदम से फर्दर सेलिंग नहीं है, ये रुक रुक के सेलिंग है सेलिंग ओवरऑल कुल मिला के। यहाँ से ये पीवी, ये इसका पीवी जोन नहीं है, ये इसका ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। इसका पीवी जोन यही है क्लोजिंग का, ये समझ लें आप, ये पीवी जोन है इसका क्लोजिंग का, और क्लोजिंग के ऊपर 6.75 और 6.75 के ऊपर ब्रेकआउट जोन 7.10 और 7.10 के ऊपर बूम बावली हो जाएगी ये। और जो पीवी जोन मान लें इसको क्लोजिंग वाला, और क्लोजिंग के नीचे चली तो 6.30, और 6.30 के अंदर 6.10, और 6.10 के अंदर 6.85, और 6.85 के अंदर 5.60, और 5.60 के भी नीचे कोई पॉइंट है नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है 5.60 का, ठीक है जी। इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं है, बाकी ये यहाँ से कंटिन्यू सेल है, और सेल जो भी आएगी रुक रुक के आएगी, ऐसा नहीं कि फर्दर सेलिंग है, फर्दर सेलिंग कोई नहीं है, ठीक है जी। रुक रुक के सेलिंग है, 20 सेंट की, 30 सेंट की, 25 सेंट की, मतलब 20, 25, 30 सेंट की सेलिंग ही सेलिंग है ओवरऑल, फर्दर सेलिंग नहीं है इसमें। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स जो क्लोजिंग दी है वो इसने वो 33,116 रुपये की दी है, ठीक है। मगर हम क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसके 33,067 के आसपास, ठीक है। 33,067 के ऊपर बाई जोन है, टारगेट मिलेगा आपको 33,450, और 33,450 क्रॉस, देन 33,450 का पीवी है, सॉरी ये टर्निंग पॉइंट है पीवी, दिस पॉइंट ऊपर मोर बाइंग, टारगेट 33,971 और 33,450 टेस्ट देन सेल, टारगेट 32,966 और 32,844। सेकंड बात, अगर 33,067 के ऊपर मार्केट नहीं जाती तो 33,000 के नीचे 32,966 रुपये का पीवी है इसका, 32,966 के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की सेलिंग है ये,
32,966 के अंदर 32,866 900 पॉइंट की सेलिंग है ये। 32,966 के अंदर 32,966 का पीवी है इसमें, और एक 33,450 रुपये का पीवी है। ये बाई का पीवी है, ये बाई सेल का पीवी है, ये सिर्फ ओनली सेल का पीवी है। इसके अंदर मार्केट आई तो ओनली सेल, नो बाई। ठीक है, 33,966 के ऊपर मार्केट चली गई तो 33,967 के ऊपर तो बाई बनेगी ही बनेगी, मगर 33,966 के अंदर सेल है। टारगेट है 32,844 रुपये का, और 32,844 के भी अंदर आई तो 32,667 लास्ट ट्रेड होगा इसका। नैस्डैक 100, नैस्डैक 100 क्लोजिंग दी है इसने 11,341 रुपये की। ठीक है जी, 11,341 के 11,341 और 11,330 के अराउंड बाई। टारगेट 11,440, 11,440 का इसका पीवी है, और 11,440 के ऊपर गई, ये 11,440 का पीवी है इसका, और 11,444 के ऊपर 11,627 और 11,627 क्रॉस डन बूम। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये डंडा देख रहे हो ये वाला, यहाँ तक मार्केट आएगी इसके ऊपर, नॉन स्टॉप आई, नो सपोर्ट नो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। 12,000 प्लस खड़ी हो जाएगी मार्केट। ठीक है, और 11,440 का पीवी है, 11,444 टर्निंग पॉइंट है इसका बाई सेल, यानी कि 11,444 के अंदर कंटिन्यू सेल, 11,320 और 11,320 के नीचे मार्केट टारगेट मिलेगा आपको 11,180 और 11,180 के अंदर 10,965 और 10,965 के अंदर है 10,750। अच्छा, इसका नीचे का जो पीवी है, वो जो नीचे का पीवी है वो है 11,320 रुपये का। 11,320 के नीचे कंटिन्यू फॉल, और 11,330 और 340 के ऊपर बाई, यानी कि 100 पॉइंट का पीवी है ओनली इस हफ्ते। 11,440 रुपये के ऊपर मोर बाइंग, और वरना यहीं से अगर कंटिन्यू फॉल आया तो 11,320 रुपये के अंदर सेल डबल से बन जाएगी। टारगेट मिलेगा आपको 11,180 और 11,180 के अंदर टारगेट मिलेगा आपको 10,965 रुपये का। बीच के भी पॉइंट चेक करते रहना, ठीक है। ASP 500 ASP 500 आपकी जो क्लोजिंग दी है इसने वो दी है 38,777 रुपये की। ठीक है, 38,777 रुपये के ऊपर बाई है कंटिन्यू, और टारगेट है आपका 39,060 रुपये का। ये पीवी है 39,060 का पीवी है, और 39,060 के ऊपर गई तो मोर बाइंग। 10 पॉइंट के ऊपर 4,000 और 4,003 के ऊपर ब्रेकआउट है, वरना ये 39,60 के टेस्ट देन सेल। टारगेट 38, नीचे का जो पीवी है वो 3870 रुपये का है। 3870 के नीचे मार्केट 3870 के नीचे 3848 और 3848 के भी अंदर चली गई, ब्रेकडाउन हुआ इस पॉइंट का, तो कंटिन्यू फाइल मिलेगा यहाँ से करीब 75 पॉइंट का। ठीक है जी,
नहीं 75 पॉइंट का नहीं, कम से कम 150 पॉइंट का ब्रेक डाउन है। 38 से 70 के अंदर सेल है कंटिन्यू। 38 से 48, 38 से 48 ब्रेक डाउन हुआ तो कंटिन्यू फॉल आ जाएगा 37 से तक का। और भी काउंटर नहीं, और कौन नहीं, 37 से तक के टारगेट हैं नीचे। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट।